गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस नीट पार्ट टेस्ट 4। तो आज के जो टेस्ट पेपर में 50% क्वेश्चन कंसेप्चुअल लेवल के थे और 50% क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 1 में क्या दिया है, दैट मींस 46। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन 1 में दिया है आपके पास। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या क्या वैल्यू गिवन है उसको देखते हैं। गिवन क्या क्या आपके पास, ओके। आपके पास सॉल्यूट का मास गिवन है। सॉल्यूट का मास कितना गिवन है, 20 ग्राम। मोलर मास गिवन है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 100 ग्राम। सॉल्वेंट का मास कितना गिवन है, सॉल्वेंट का मास 500 ग्राम गिवन है, सॉल्वेंट का मास, ओके। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, क्या गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वो कितना गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 0.4 डिग्री सेल्सियस गिवन है, ओके। और क्या पूछा, अल्फा पूछा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, क्या पूछा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके। तो सबसे पहले क्या देखना है आपको, व्हाट इज अप्रोच फर्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट अल्फा, कैसे निकालेंगे। अल्फा कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, डेल टी एफ का रिलेशन अल्फा के साथ आई इंटू के एफ इंटू क्या आपके पास स्मॉल एम, ओके। डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया है, 0.74 डिग्री सेल्सियस, ओके। आई के बी की वैल्यू कितना दिया, 1 पॉइंट, के एफ का वैल्यू कितना दिया 1.86 और स्मॉल एम चाहिए मुझे। तो कितना मास है सॉलिड का 20, मोलर मास कितना है इसका 100, सॉल्वेंट का मास कितना है 500, ऊपर क्या हो जाएगा 1000। तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 2 टाइम्स, 0 0 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से कितना हो गया 0.74, इधर क्या आएगा आई इंटू 1.86, इधर क्या जाएगा 4/10। तो आई का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 0.74 डिवाइड बाय 10 इंटू क्या आ जाएगा 1.86 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 7.4, ये कितना हो गया 7.44, तो ये कितना आ गया 0.99। इसका मतलब क्या है, वोल्टाफेट आई का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 0.99। अगर आई का वैल्यू 1 है दैट मींस क्या, इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या बन जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी आयंस इन सॉल्यूशन, मतलब है सॉल्यूशन के अंदर कोई भी आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ओके, इज नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या बन जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ओके। अगर मेरे पास आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या शो करेगा, डिसोसिएशन, क्या शो करेगा, डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मेरे पास आई का वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या शो करेगा, एसोसिएशन, ओके, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो यहाँ पे क्या दिया अपने पास, आई का वैल्यू क्या लेस देन 1, तो मॉलिक्यूल क्या होगा यहाँ पे एसोसिएट, तो डिसोसिएट होगा क्या यहाँ पे नहीं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा 0। जब मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है तो डिसोसिएशन का परसेंटेज क्या हो जाएगा 0। आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ए का क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन फर्स्ट का डी ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या दिया है उसको देखो, क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है 2.56 ग्राम सल्फर, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास गिवन है 2.5 ग्राम सल्फर, ओके। इसका अपने पास सॉल्वेंट का मास कितना दिया है 100 ग्राम गिवन है, ओके। के एफ दिया है, सबको दिया है। देखो सिंपल फॉर्मूला है, डेल टी एफ किसके इक्वल है, आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एफ के इक्वल है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास गिवन है 0.0 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 डिग्री सेल्सियस। आई के कैलकुलेट करना है मुझे फॉर सल्फर मॉलिक्यूल्स, तो सल्फर के n मॉलिक्यूल्स है तो आई का वैल्यू कितना रहेगा इसके लिए 1। और सेम एटम से अगर बहुत सारे एटॉमिसिटी की जब बात करेंगे, सेम एलिमेंट से अगर फॉर्म हो रहा है यानी मॉलिक्यूल्स, तो वोल्टाफेट का वैल्यू कितना रखेंगे 1 रखेंगे। जैसे एस8 मान लो, S2 मान लो, आर्सेनिक 4 मान लो, इन सबके आई का वैल्यू कितना रखा जाता है 1 रखा जाता है, ओके। आई का वैल्यू 1 हो गया। के एफ का वैल्यू आपके पास गिवन ही है, कितना दिया है, के एफ का वैल्यू 0.1 गिवन है। स्मॉल एम अमाउंट कितना दिया सल्फर का 2.56, मोलर मास कितना दिया इसका, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके। मोलर मास आपको फाइंड आउट करना है, सॉल्वेंट जो है उसका मास कितना दिया 100 इंटू क्या हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे आपके पास सॉल्व जब करोगे तो आई का वैल्यू कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है इसमें, मोलर मास कैलकुलेट कर लो। क्या करना है आपको, मोलर मास, तो ये कितना हो गया आपके पास 0.01, यहाँ पे कितना आ गया 10, डेसिमल कैंसिल आउट हो गया 2.56 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा इसके लिए, आ जाएगा 2.56 डिवाइड बाय 0.01, तो आ जाएगा 5256, कितना आ जाएगा 256।
अब जो मोलर मास है वो किसका है, सल्फर के Sx मॉलिक्यूल्स का है। किसका Sx मॉलिक्यूल्स का है 256। तो मुझे 1 एटम का मास चाहिए, तो कितना होगा 256 डिवाइड बाय मास ऑफ सल्फर कितना है 32, तो कितना आ जाएगा इसके लिए 8। एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर कितना हो गया 8। व्हाट इज एटॉमिसिटी, टोटल नंबर ऑफ एटम एग्जिस्ट इन एनी मॉलिक्यूल्स, इट नोन एज एटॉमिसिटी ऑफ दैट एटम। इसके 1 मॉलिक्यूल्स में जितने एटम प्रेजेंट होंगे दैट इज एटॉमिसिटी। तो कितना आ जाएगा 8। आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन सेकंड का डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन थर्ड पे आ जाओ, थर्ड में क्या दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास जो गिवन है वो देखो क्या दिया है। क्वेश्चन थर्ड में आपसे पूछा है कि एटॉमिसिटी, सेम क्वेश्चन है, सेम अप्रोच पे क्वेश्चन दिया है। डेल टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इनटू क्या है स्मॉल एम है। ओके, ये किसके इक्वल है, स्मॉल एम के इक्वल है। ओके, अगेन आपके पास क्या दिया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। ओके, तो उसने दिया है क्वेश्चन में हिंट दिया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहां से कहां डिक्रीज हो रहा है, 5.50 से कितना डिक्रीज हो रहा है 5.31। तो माइनस करो कितना हो गया 0.19 डिग्री सेल्सियस। ओके, इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर डिक्रीज होने के लिए फ्रीजिंग पॉइंट की जब बात तो कितना हो गया, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 0.19 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम 5.50 डिग्री सेल्सियस टू 5.31 डिग्री सेल्सियस। तो कितना डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया 0.19। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.9, इधर क्या आ जाएगा आई। और यहाँ पे भी आर्सेनिक के एटॉमिसिटी पूछा है, तो वोल्टा फैक्टर कितना रखेंगे, इसलिए 1 रखेंगे। केएफ का वैल्यू गिवन है, केएफ का वैल्यू कितना दिया 4.9। अब मुझे स्मॉल एम चाहिए, स्मॉल एम का मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो कितना है 1 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू कितना है सॉल्वेंट का मास कितना गिवन है इसके लिए 86 ग्राम बेंजीन। ओके, 86 ग्राम इसके लिए गिवन है, इधर के आपके पास 1000। ओके, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो मोलर मास। ओके, तो ये कितना आ गया 0.19, यहाँ पे आ गया 4.9, ये मिलेगा 1000 डिवाइड बाय 86 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्फर। ओके, मॉलिकुलर वेट ऑफ आर्सेनिक। ओके, यहाँ से कैलकुलेट कर लो कितना आ गया 4.9 ये क्या जाएगा 1000 डिवाइड बाय कितना हो गया 86 इंटू कितना हो गया 0.19। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 399। कितना आ जाएगा 399। ओके, अब ये जो मोलर मास है किसके आर्सेनिक के x एटम्स का मास है, मुझे क्या चाहिए एटॉमिक मास ऑफ आर्सेनिक कितना है 75। एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा 399 डिवाइड बाय 75, तो कितना आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा क्लोजर टू 4। तो 4 एटॉमिसिटी ऑफ आर्सेनिक एटम विल बी। आर्सेनिक का एटॉमिसिटी कितना आ जाएगा, आर्सेनिक का एटॉमिसिटी इज 4, मतलब मॉलिक्यूल्स क्या बनेगा AS44 बन जाएगा। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए, आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो थर्ड का क्या आएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन फोर्थ को देखो, फोर्थ में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास जो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन दिया है, बेरिलियम क्लोराइड NaCl एंड ग्लूकोज विल बी इन द ऑर्डर। ओके, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन। ओके, तो कंसेप्ट देख लो, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट मोलैरिटी। नेट मोलैरिटी, इस कंसेप्ट को ध्यान समझना भी। नेट मोलैरिटी ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा, मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट ओके ये लेस रहेगा। इट इज V इज वेपर प्रेशर और एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा लेस रहेंगे। ओके, अब क्वालिटी प्रॉपर्टीज में क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर डेल टी बी डेल टी एफ इनटू क्या आ जाएगा डेल पी बाय पी नॉट, ये सारी क्या है क्वालिटी प्रॉपर्टीज है। ओके, तो नेट मोलिटी क्या होता है, नेट मोलिटी इज मोलिटी इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल, मोलिटी इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा है उतना क्या रहेगा नेट मोलिटी, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, वेपर प्रेशर कम रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम रहेगा और उसकी क्वालिटी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी ज्यादा रहेगी। चलो तो क्या पूछा है, मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा, तो चेक करते हैं। बेरिलियम क्लोराइड NaCl और ग्लूकोज, इसमें पार्टिकल कितना प्रोड्यूस करेगा, बेरियम का 1 आयंस मिलेगा और क्लोराइड के 2 आयंस, पार्टिकल कितना हो गया 3, यहाँ पार्टिकल कितना मिलेगा 2, सोडियम प्लस क्या मिलने वाला है क्लोराइड आयंस, और ये क्या होगा डिसॉल्व हो जाता है 1 पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है क्योंकि इक्विमोलर सॉल्यूशन गिवन है, तो मोलिटी क्या है सबका 1 1। ओके, इक्वल मोलर सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ पार्टिकल इक्विमोलर सॉल्यूशन, नेट मोलिटी क्या होगा ज्यादा, तो क्या आ जाएगा बेरिलियम क्लोराइड फिर NaCl फिर क्या आ जाएगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके,
4 का क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, 5 में क्या दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, 5 में क्या दिया है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल कर दो। एक इसके लिए दिया आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज और क्या दिया है, सोडियम सल्फेट। ये ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर है, किसका है, ग्लूकोज का, और ये किसका दिया है, सोडियम सल्फेट के लिए दिया ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। यहाँ पे मैंने I1 मान लिया, वांट ऑफ फैक्टर C1 इंटू आर टी, इधर क्या हो जाएगा I2 C2 इंटू आर टी आर टी कैंसिल, सेम टेम्परेचर गिवन है। वांट ऑफ फैक्टर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कितना रखना है इसके लिए, 1 वैल्यू। कंसंट्रेशन दिया ही है ग्लूकोज का, कितना दिया है, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन 0.01, ये आपको दिया है 0.01। अब आ जाओ, वांट ऑफ फैक्टर I2 फाइंड आउट करना है सोडियम सल्फेट के लिए। कंसंट्रेशन कितना दिया है इसका, 0.004 मोलर। यहाँ से I2 का वैल्यू फाइंड आउट, तो I2 कितना हो गया, 0.01 डिवाइड बाय 0.004। ओके, ये कितना हो गया I का वैल्यू, ये बन गया आपके पास 10 टू दी पावर -3, ये कितना बन जाएगा, -2। ओके, ये आ जाएगा आपके पास 10/4, ये क्या आ जाएगा 2.5। ओके, तो I का वैल्यू कितना आ गया, 2.5, मतलब I का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, अगर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं तब फॉर्मूला क्या यूज करेंगे अल्फा के लिए, अल्फा इज इक्वल टू I - 1 N - 1। ओके, अब मुझे सोडियम सल्फेट में मॉलिक्यूल्स बताओ, N का वैल्यू कितना होगा, जब इसको डिसोसिएट करेंगे तो क्या मिलेंगे, 2 सोडियम आयंस और क्या मिलेगा, 1 सल्फेट आयंस। टोटल आयंस कितना मिलेगा, 3, तो 3 आयंस मिलेंगे। अब I का वैल्यू कितना है, 2.5 - 1 डिवाइड बाय 3 - 1, तो क्या मिलेगा 1.5 डिवाइड बाय 2, तो क्या मिलेगा 0.75। तो अल्फा परसेंटेज में कितना हो गया, 75%, 0.5 दैट मींस 75% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए दैट मींस क्या है, सोडियम सल्फेट जब 75% डिसोसिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस कंसंट्रेशन, तब जाके क्या बनाएगा, आइडियल आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाएगा, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करेगा। ओके, तो क्या आ जाएगा इसके लिए आपके पास जो आएगा 75%, तो फिफ्थ का आंसर क्या आ जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। फिफ्थ का क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। 6 में क्या दिया उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, 6 में दिया आपके पास लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, अभी मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 6 में अगर क्वालिटी प्रॉपर्टी ज्यादा है, नेट मोलैरिटी, तो क्या हो जाएगा 1 फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्स का रिलेशन। मुझे क्या चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट लोएस्ट, तो नेट मोलैरिटी क्या चाहिए मुझे, मैक्सिमम चाहिए। नेट मोलैरिटी मैक्सिमम केस में होगी जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होगी। ओके, पहले ऑप्शन को चेक करो, आयंस कितना है इसमें, C6H5 NH3Cl। जब इसको आयनाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, C6H5 NH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, दैट मींस 2 आयंस मिलेंगे, 2 आयंस। ओके, बी ऑप्शन को देखो क्या दिया है, K3FeCN6। ओके, जब इसको डिकम्पोज करोगे तो क्या मिलेगा, 3 पोटेशियम प्लस FeCN6 माइनस 3 आयंस, तो आयंस कितना मिलेगा, 3 प्लस 1 इज 4 आयंस। ओके, सी ऑप्शन में देखो क्या दिया है, K4FeCN6, जब इसको आयनाइज करो तो क्या मिलेगा, 4 पोटेशियम प्लस FeCN6 माइनस 4 आयंस, तो कितना मिलेगा 5 आयंस, 4 प्लस 1 इज 5 आयंस। तो सबसे ज्यादा आयंस किस मिल रहा है। और डी ऑप्शन में देखो क्या दिया है, एल्युमिनियम नाइट्रेट। एल्युमिनियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करेंगे तो क्या मिलेगा, Al प्लस 3 नाइट्रेट आयंस, दैट मींस कितना हो गया 1 प्लस 3 4 आयंस, तो क्या मिलेगा 4। तो सबसे ज्यादा आयंस कितने मिल रहे हैं, सी ऑप्शन में 4 आयंस। नेट मोलैरिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम। वेपर प्रेशर भी क्या होगा, मिनिमम। अगर वेपर प्रेशर भी पूछा होता, वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम, नेट मोलैरिटी इज मैक्सिमम। ओके, आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया उसको देखो। In question number 7, a mixture of volatile component A, B, total vapor pressure is given. Okay, according to Raoult's law, how to calculate total vapor pressure? So PT is equal to P naught A into XA plus P naught B into XB. Okay, the sum of XA plus XB is equal to 1. तो XB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस XA के इक्वल हो गया। ये वैल्यू यहाँ पुट करो, ये क्या मिलेगा आपको, P naught A into XA
प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपको, ये पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस मिल जाएगा पी नॉट बी माइनस एक्स ए। अब इन दोनों में कॉमन निकालो एक्स ए, तो इधर क्या मिलेगा एक्स ए, इधर क्या मिलेगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी इज इक्वल टू टोटल रेशियो। ओके, ये इक्वेशन मिल गया। अब उसको रिलेटेड करो जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग। देखो क्या दिया, पी नॉट का वैल्यू दिया है 254, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी का वैल्यू देखो कितना लिया है, ये कितना दिया आपके पास, एक्स ए सेम है और यहाँ पे क्या लिया माइनस 119। ओके, इसका मतलब है पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी का वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस 119, और पी नॉट बी किसके इक्वल है, 254 के इक्वल है। ओके, तो मुझे फाइंड आउट करना है पी नॉट ए वैल्यू। ओके, यहाँ के लिख सकता हूँ मैं पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इज इक्वल टू माइनस 119, और पी नॉट बी कितना है 254 है, इधर जाके क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो पी नॉट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 254 माइनस 119, तो कितना हो जाएगा 135। तो पी नॉट ए का वैल्यू कितना हो गया 135 और पी नॉट बी कितना हो गया 254। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है। इन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। व्हाट इज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, इसका मतलब Cl है, यहाँ पे Cl इधर Cl है, C डबल बॉन्ड है। जब इसको डिकम्पोज करोगे तो क्या मिलेगा, Cl Cl Cl, C डबल बॉन्ड हो नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया इसमें 2 हो गया। ओके, स्मॉल m कितना दिया है 1 मोलर गिवन है, और पूछा क्या आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, तो अगेन फॉर्मूला यूज करो, डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या I इंटू के एफ इंटू क्या स्मॉल m है। डेल टी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.53 डिग्री सेल्सियस, 0 0 माइनस कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, के एफ का वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन ही है 1.86, स्मॉल m गिवन ही है, स्मॉल m कितना दिया 1 मोलर सॉल्यूशन, आई का वैल्यू कैलकुलेट करो, आई कितना हो गया 2.53 डिवाइड बाय 1.86, इसको सॉल्व तो कितना हो गया 1.36। ओके, 1.36, अब आई का वैल्यू कितना है ग्रेटर देन 1m, दैट मींस क्या मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन, क्या शो कर रहा है डिसोसिएशन, मॉलिक्यूलर डिसोसिएट। ओके, डिसोसिएशन, हाउ टू कैलकुलेट अल्फा, i माइनस 1 n माइनस 1। ओके, आई का वैल्यू कितना आ गया 1.36 माइनस 1, n कितने पार्टिकल यहाँ पे 2, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, तो ये क्या मिलेगा 0.36। तो परसेंटेज में अल्फा चाहिए, तो कितना रखोगे परसेंटेज अल्फा 0.36 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा 36%। दैट मींस क्या होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 36%। ओके, क्या जाएगा 36%। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 को देखो, 9 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, इन गैल्वानिक सेल, आपने गाड़ी की जो बैटरी देखी है 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसमें क्या होता है केमिकल चेंजेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, दैट इज गैल्वानिक सेल। इन गैल्वानिक सेल ड्यू टू केमिकल चेंजेस इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो क्या जाएगा केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 में, 10 में क्या दिया देखो, 10 और 11, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है इंस्टेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाफ सेल इज गिवन। ठीक है, इनॉट सेल फाइंड आउट करना। ओके, व्हाट इज इनॉट सेल, क्या होता है समझो, अगर कोई आपने सेल लिया है यहाँ पे, आइदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो 2 फ्लास्क लिया आपने, 1 में क्या रहेगा एनोड, ये क्या बन जाएगा एनोड, और 1 फ्लास्क क्या बन जाएगा एज कैथोड। ओके, इसको इलेक्ट्रिक वायर से अटैच कर दिया। ओके, तो ऑलवेज एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होता है। तो इनॉट सेल भी क्या कहता है, एनोड पे क्या चाहिए मुझे, एनोड प्लस कैथोड का सम क्या है, एनोड प्लस सम ऑफ कैथोड। ओके, इनॉट सेल, तो मुझे आइडेंटिफाई करना एनोड पे क्या चाहिए मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या चाहिए मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड पे क्या रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, अब मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, रिडक्शन चाहिए, तो साइन रिवर्स कर देगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, मुझे जिंक और दोनों का क्या दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, जिंक से Zn+2 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया 0.76 वोल्ट गिवन है, और Fe से अपने पास Fe से क्या बन रहा है Fe+2, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है 0.41 वोल्ट। मुझे बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम किसका है, जिसका ज्यादा है वो बनेगा एनोड। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए रहेगा वो एनोड बनेगा। तो बताओ मुझे एनोड कौन बनने वाला है इसमें, ज्यादा किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिंक का, जिंक का क्या बनेगा एनोड, और एनोड पे कहते हैं मुझे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया तो उसको एज इट इज रख दो, ये कितना हो गया 76। अब इसका भी मुझे Fe का क्या चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल दिया क्या है ऑक्सीडेशन, साइन को रिवर्स कर दो, इधर क्या हो जाएगा -0.41 वोल्ट। ओके,
इसको माइनस कर लो तो कितना हो गया 0.35 वोल्ट। आंसर विल बी 0.35 वोल्ट। बहुत सिंपल है, आपको कोई फॉर्मूला याद रखना है, कैथोड माइनस एनोड कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, जो बेसिक उस अप्रोच पे चलो। एक है अपने पास एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन, दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा ई नॉट से फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा बी। क्वेश्चन 11 पे आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया उसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में अपने पास दिया है फॉर द फॉलोइंग ई नॉट वैल्यू ऑफ सेल इज गिवन। ओके, तो पहला इक्वेशन जो गिवन है आपके पास, ए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ए निगेटिव में जा रहा है, इसका पोटेंशियल दिया है रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, अंडरस्टूड है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल, ये लिखा नहीं, अंडरस्टूड है, ठीक है। 0 पॉइंट कितना दिया 24 वोल्ट गिवन है। ओके, सेकंड इक्वेशन देखो क्या दिया है, B नेगेटिव गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्मेशन ऑफ B2 नेगेटिव, इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल जो गिवन है वो कितना दिया 1.25 वोल्ट गिवन है। ओके, थर्ड इक्वेशन में क्या दिया है, C2 नेगेटिव गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू C नेगेटिव, इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया है -1.25 वोल्ट। साइन देखना पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें नेगेटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव साइन दिया है, नेगेटिव साइन। और फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया है 2 इलेक्ट्रॉन गेन टू फॉर्मेशन ऑफ 2D नेगेटिव, इसका पोटेंशियल दिया है 0.68 वोल्ट। क्या दिया है 0.68 वोल्ट। नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो जब भी आप दो इक्वेशन को अटैच करके सेल फॉर्मेशन करेंगे तो इन विच सेल मैक्सिमम पोटेंशियल विल बी प्रोड्यूस, किस सेल में मैक्सिमम पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा पूछा है। चलो लेट अस डिस्कस। ये ऑप्शन में क्या दिया है सेकंड और थर्ड, इसका मतलब है आप इन दो सेल के कॉम्बिनेशन को अटैच करके सेल बना रहे हैं 2 और थर्ड में, तो कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या रिडक्शन पोटेंशियल, और जितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लेस है वो क्या बनेगा एनोड। तो पहले बताओ एनोड कौन बनेगा इन दोनों में से, इसका बेस वैल्यू है, तो क्या बनेगा थर्ड इक्वेशन इज एनोड। ओके, अब ई नॉट फाइंड आउट करूँ मैं, ई नॉट सेल कितना है, इसलिए एनोड का वैल्यू कितना है, एनोड प्लस कैथोड। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एनोड पे ऑक्सीडेशन दिया है कि रिडक्शन, तो साइन रिवर्स कर दो, है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो रिडक्शन पोटेंशियल को, तो साइन को रिवर्स कर देते, तो ये कितना हो जाएगा 1.25 वोल्ट। अब मुझे क्या चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन कितना दिया 1.25 वोल्ट, ये कितना हो गया 1.25, तो कितना हो गया 2.50 वोल्ट, इसका कितना आ गया 2.50 वोल्ट पोटेंशियल। चलो बी ऑप्शन को चेक करते हैं, तो हो गया ए ऑप्शन के थ्रू। अब बी में देखो क्या दिया है सेकंड और फोर्थ, क्या दिया सेकंड एंड फोर्थ। अगर मैं सेकंड और फोर्थ ऑप्शन की बात करूं, सेकंड और फोर्थ में रिडक्शन पोटेंशियल का लिस्ट वैल्यू किसके लिए, ये तो ये क्या बनेगा एनोड, ये क्या बनेगा कैथोड। ओके, तो दोनों को ऐड कर दो, तो 0.68, तो क्या चाहिए मुझे ऑक्सीडेशन, दिया क्या रिडक्शन, तो साइन रिवर्स कर देगा, माइनस साइन आएगा, तो रिडक्शन, और यहाँ मुझे ऑक्सीडेशन चाहिए। ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एक रिडक्शन ही दिया तो सेम वैल्यू रखना है, कितना हो गया 1.25, तो भी लेस वैल्यू मिल जाएगा इससे, क्योंकि इसमें 1.25 में से माइनस करोगे तो इससे लेस वैल्यू मिलेगा। ओके, अब सी में आ जाओ। सी में आपको चेक करना है फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट और थर्ड को चेक करना है मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ प्रोड्यूस होगा। ओके, तो चेक करते हैं फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट में वैल्यू कितना दिया इसका -2.24 वोल्ट, और फर्स्ट और थर्ड में कितना दिया है 0.6 वोल्ट। ओके, तो रिडक्शन का जितना लेस वैल्यू बनेगा एनोड, मतलब एनोड इसको बनाना है, मुझे क्या चाहिए ऑक्सीडेशन दिया गया रिडक्शन, उसको साइन क्या करो रिवर्स, तो कितना हो गया 0.24, और थर्ड में कितना दिया रिडक्शन ही चाहिए, तो 0.68 को माइनस करेंगे इसमें से, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो भी क्या हो जाएगा 2.5 से लेस ही वैल्यू मिलेगा। अब डी ऑप्शन पे आ जाओ 1 और 4, क्या दिया 1 एंड 4। अब डी ऑप्शन में देखो, डी ऑप्शन में क्या दिया 1 और 4 की बात करेंगे, तो 1 और 4 में देखो 1 एंड 4। ओके, तो लेस वैल्यू मिलेगा। ओके, तो सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन में कितना आ रहा है 2.50, बाकी सभी ऑप्शन से लेस आ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा इसका, ए आंसर इज करेक्ट। ओके, बाकी क्वेश्चन हम आफ्टर सम टाइम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।